देखिए क्वेश्चन नंबर 25 जो लास्ट क्वेश्चन है किसका, क्लास 10 का जो पेपर मॉडल पेपर नहीं जो पेपर हुआ था, जिसका कोड हमारे पास कितना है, कोड जो है वो 822 है HV। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा है इसमें क्वेश्चन नंबर 25। इसमें आपको कोई एक क्वेश्चन करना है, या तो ये कर लेंगे या फिर अथवा ये वाला रसीद वाला। तो इसमें देखते हैं, करते हैं, दोनों क्वेश्चन कराएंगे, जो आपको करना हो कर लेना। ठीक, 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहक को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलास से जूस देता है। ये जो आकृति आपको दी जा रही है उसका गिलास है। ठीक है, बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास, इसका जो व्यास है, व्यास जो आपका बेलन है, जो गिलास है, कितना है 5 सेंटीमीटर। परंतु गिलास के निचले तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला है। ये गोला अर्धगोला दिख रहा है। इससे ये होता है कि ये इतनी हाइट तो कवर कर लेता है। ठीक है, ये अर्धगोला दिख रहा है इसमें। ठीक, इसके विषय में बताया जा रहा है कि इससे जिससे क्या होता है, गिलास की धारिता कम हो जाती है, यानी जो कैपेसिटी थी वो कम हो जाती है। यदि गिलास की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो गिलास की आभासी यानी जो वास्तविक है एवं जो आभासी है यानी जो वास्तव में वो देता है, मतलब देखने में तो ज़्यादा लगता है आभासी है, क्योंकि यहाँ से हम देखेंगे तो लगेगा हाँ गिलास बड़ा है ना, लेकिन इसका जो ये उभरा हुआ पार्ट है इसकी वजह से इसमें जो वास्तविक जूस है वो कम आएगा। ठीक, अब आपको ये बताना है कि आभासी धारिता, धारिता का मतलब है कि यहाँ पर हमको वॉल्यूम बताना है। ये धारिता शब्द लिखा है, इसका मतलब वॉल्यूम बताना है। ठीक, अब इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन देख लें। इसमें क्या है, अ जूस सेलर वाज सर्विंग हैज हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन फिगर। ग्लास आपको दिखा दिया गया है। द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड हेमीस्फेयर, यानी जो बॉटम का पार्ट है वो हेमीस्फेयर का है, ये जो पार्ट है। रेज पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ ग्लास, तो ये ऊपर हाइट आने की वजह से अगर सीधा सिंपल सा रहता ग्लास, ठीक है, इसका डायमीटर ऐसे रहता, फिर अगर ऐसे हो जाता ये, ठीक है, ये बंद है नीचे से, तो उस केस में जो है जूस की कैपेसिटी पूरी आती, वॉल्यूम उसका बराबर रहता। लेकिन ये उभरे की वजह से इसका वॉल्यूम कम हो गया है, तो वही है हेमिस्फेयर रेज पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ अ ग्लास। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, जो हाइट दी जा रही है 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एपरेंट कैपेसिटी। एपरेंट कैपेसिटी का मतलब है जो देखने में ज़्यादा लग रही है, एपरेंट का मतलब है पूरा हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द ग्लास एंड एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास। ये दो केस हैं। कुल मिला के ये उभरा हुआ पार्ट अगर जब इंक्लूड हो जाएगा तो इससे क्या होगा, जो जूस है उसका जो वॉल्यूम होगा, देखो कैपेसिटी का मतलब भी वॉल्यूम होता है और धारिता जो हिंदी में लिखा हुआ है उसका मतलब वॉल्यूम होता है। ठीक, ये उभरे हुए पार्ट की वजह से इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन देखने में तो हमें लगेगा ना बाहर से कि भाई ये बहुत है, क्योंकि अंदर झाग में जब पीने के बाद ही पता चलता है ना कि ये उभरा हुआ पार्ट था, उसको भी ध्यान दोगे जब। ठीक है, तो इसमें क्या है, करो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमको गिवन है उसका यूज करेंगे। ठीक, डायग्राम बना लेते हैं पहले कि ये हमारे पास क्या है, ग्लास है। ग्लास का जो डायमीटर दिया गया है हमको क्वेश्चन में, वो डायमीटर कितना है, डायमीटर जो गिवन है वो हमको दिया गया है, डायमीटर 5 सेंटीमीटर कितना था, 5 सेंटीमीटर। व्यास का मतलब है डायमीटर, यहाँ पे देख लो ये डायमीटर दिया जा रहा है 5 सेंटीमीटर, उसको बना देंगे। डायमीटर 5 सेंटीमीटर, डायमीटर अगर 5 सेंटीमीटर है यानी ये पूरा हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डायमीटर है इसका
5 सेंटीमीटर लिख दो, 5 है ये, सेंटीमीटर यूनिट है इसमें। ठीक, इसकी वजह से इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस जो हो जाएगी इसकी आधी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, 5 का आधा हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन में कहानी ये है कि ये जो गिलास है, इस गिलास का डायमीटर होना चाहिए था लगभग ऐसे, ये डॉट डॉट करके हम दिखा रहे हैं आपको, यानी इसके नीचे वाला जो डायमीटर होना चाहिए ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इसने डायमीटर को क्या किया है, इसने इसको ऐसे ऊपर उठा दिया है, हेमीस्फेयर बना दिया अंदर। ठीक है, इस हेमीस्फेयर के बनाने की वजह से क्या हुआ है कि इसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो गई है, और आपसे पूछ रहा है कि यही जो कैपेसिटी कम हुई है कितना है और देखने में कितनी है। इसके विषय में ये बताया जा रहा है कि जो इसका हाइट है, ग्लास की हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द ग्लास इज 10 सेंटीमीटर, ये गिवन हमको क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो क्योंकि डायमीटर तो सेम है दोनों का, बस हेमीस्फेयर नीचे बना है, तो ये डायमीटर कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस भी 5 हो जाए, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हेमीस्फेयर है, हेमीस्फेयर में अगर हमारे पास बनता है कोई हेमीस्फेयर, अगर ये हेमीस्फेयर है इसका मतलब, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पॉइंट जो हमारा क्या होगा, ये रेडियस है आर, तो ये भी जो होगा यहाँ सेंटर से ये जो होगी हाइट इसकी, ये क्या होगी, ये भी रेडियस होगी, क्योंकि हेमीस्फेयर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी है, ये हाइट हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर है, कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। यही समझना था यहाँ पे, क्योंकि हम सोचेंगे हेमीस्फेयर की हाइट नहीं दी गई तो कैसे बनेगा, तो इसकी जो हाइट हो जाएगी कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारी पॉइंट जो हम बोले हैं लिखना भी है और बताना भी है। तो हमें क्या निकालना है, एपरेंट कैपेसिटी, यानी एपरेंट कैपेसिटी को हिंदी में क्या कहा जाता है, आभासी धारिता। क्या निकालना है, एपरेंट कैपेसिटी। एपरेंट कैपेसिटी क्या होगी, एपरेंट कैपेसिटी जो होगी, एपरेंट कैपेसिटी, एपरेंट कैपेसिटी का मतलब है जो वॉल्यूम हमको दिख रहा है, ये बाहर से, जो बाहर से आभास हो रहा है, इसका वॉल्यूम लेना है। क्या लेना है, वॉल्यूम जो भी बाहर से दिख रहा है, अंदर से हमें कोई मतलब नहीं, आभासी जो बाहर से दिख रहा है, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वही हमारा एपरेंट, वही हमारा एपरेंट कैपेसिटी है। समझ गए, तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो हमें यही निकालना है। तो चलो यहाँ पे लगाओ, पाई की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दी गई है, क्या यूज करना है, 3.14, पाई की वैल्यू क्या यूज करना है, 3.14। ठीक है, रेडियस, रेडियस कितनी निकाली हमने, 2.5, 2.5 का होल स्क्वायर, और हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। 3.14 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3.14, और 2.5 का जो स्क्वायर होता है क्या आएगा, 6.25 मल्टीप्लाई 10, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.14 इंटू 62.5। इसका मल्टीप्लाई जब करना है, मल्टीप्लाई करो कितना आता है निकल के, तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, या फिर क्या करते हैं, 25 का पहले इसमें करते हैं, फिर 25 का इसमें करते हैं, दो तरीके आ जाता है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, इसका निकल के आएगा 196.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एपरेंट कैपेसिटी, पहला आंसर हमारा आ गया। इसलिए एपरेंट कैपेसिटी
एप्रन का मतलब जो बाहर से हमको दिखावा दिख रहा है लेकिन अंदर के विषय में नहीं पता। एप्रन कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, ये एप्रन कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर है, या सिलेंडर बोले या ग्लास बोले, क्योंकि हम लोग ग्लास यूज कर रहे हैं इस वजह से इसको ग्लास लिख दो। ठीक है, तो एक पार्ट तो आपका हो गया, थोड़ा आंसर मिल गया। अब 6 नंबर का 3 नंबर का काम हो गया। अब क्या है, अब कहानी ये है, क्योंकि एप्रन तो मिल गया हमको लेकिन इसमें लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है इसके लिए देख लो। ये जो उठा हुआ भाग है हेमिस्फेयर, जो इसका वॉल्यूम होगा उतने पार्ट का हमको नुकसान होगा, यानी इस वॉल्यूम के पार्ट के बराबर हमको नुकसान होने वाला है। तो हमें क्या करना होगा, हेमिस्फेयर जो बन रहा है अंदर, उस हेमिस्फेयर का हमें वॉल्यूम निकालना होगा। वही वॉल्यूम हमको नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकालते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा भद्दा है वो। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकालते हैं पहले। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, जो भी स्फेयर का वॉल्यूम होता है उसका आधा हो जाएगा। क्योंकि हेमी लिखा है तो मतलब हमारे पास जो स्फेयर होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे हेमी है तो इसका मतलब सेमी का काम कर रहा है। ये कितना होगा, 2/3 पाई आर, जो रेडियस होगी वो आर क्या है, आर क्यूब। अगर हेमी स्फेयर ना होता तो वॉल्यूम क्या होता, पूरा स्फेयर होता तो 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन ये हेमी स्फेयर है तो इस वजह से इसका वॉल्यूम आधा हो गया। अब इसको निकालते हैं। हमारे पास 2.3, ये तो कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू हमने बताया कि 3.14 रखना है, और आर की वैल्यू क्या रखना है, रेडियस हमने बताई थी 2.5 आएगा उसका भी, तो इसका क्यूब करना है। ठीक, तो हम इसको सब सॉल्व करेंगे तो 2.3, ये आ जाएगा 3.14, और यहाँ पे आ जाएगा 625, किसका 2.5 का स्क्वायर, यानी पॉइंट लगा दिया है, और एक 2.5 और आ जाएगा। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा मेरे पास, ये निकल के हमारे पास आ जाएगा 32.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब में होता है। और यूनिट रखना बहुत जरूरी है, यूनिट नहीं रखेंगे तो नंबर कट जाएंगे। ये कितना आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखो, सेंटीमीटर क्यूब करो इसको भी। ठीक, ये हमारा आ गया क्या, ये वो वॉल्यूम है जो कि हेमिस्फेयर की वजह से आया है। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास ग्लास था उसमें इतना वॉल्यूम हमको कम करेंगे, वही हमारा रियल वॉल्यूम होगा, वही हमारा वास्तविक वॉल्यूम होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम क्या आएगा, एक्चुअल बोले या रियल, एक्चुअल वॉल्यूम वो आ जाएगा मेरे पास टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि अभी हमने निकाला था, एप्रन था, वही टोटल था, माइनस वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, टोटल वॉल्यूम हमने कितना निकाला, अभी जो हेमिस्फेयर का निकाला था एप्रन वाले को ही टोटल कहा गया, वो कितना 196.25, इसमें इतना घटा दोगे 32.7 सेंटीमीटर क्यूब, बाद में लिख देंगे यूनिट। ठीक है, तो ये हमारे पास आया। अब इसको जब घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा मेरे पास, 163.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हमारा आंसर है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर क्यूब है, यानी एक आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा था एक्चुअल वॉल्यूम कितना है, तो आंसर ये हो जाएगा। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, जो एप्रन था, यानी जो टोटल कैपेसिटी होनी चाहिए थी, देखो जूस उसको इतना देना चाहिए था, लेकिन उसने ये हेमिस्फेयर का यूज करके इतना दिया है। पैसे पूरे के लिए हैं लेकिन
माल कम दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट है इस पेपर का। इसमें रशीद गॉट अ स्पिनिंग टॉप लट्टू, यानी उनके पास जो है लट्टू है। हैज बर्थडे प्रेजेंट, इसको बर्थडे में गिफ्ट मिला है। विच सरप्राइजिंग हैड नो कलर ऑन इट, मतलब उसमें कोई कलर नहीं है। ही वांट टू कलर इट विद क्रेयॉन, मतलब वो कलर करना चाहता है। द टॉप इज शेडेड लाइक अ कोन, यानी जो इसका टॉप है वो कोन की तरीके दिख रहा है। बाय अ हेमिस्फेयर, यानी जो कोन बना हुआ है ये हेमिस्फेयर से शेडेड है, याद रखना हेमिस्फेयर है। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर, जो इसका अंदर का है वो 5 सेंटीमीटर है। एंटायर टॉप ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट, सॉरी जो ओवरऑल, जैसे ये हमारे पास कोन शेप बन गया, ठीक है, लट्टू का। ठीक है, इसके बाद ये जो हेमिस्फेयर साइडेड है, इसकी इसकी जो टॉप हाइट यहाँ से लेके और जो इसकी लट्टू की जो नोक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये सब 5 सेंटीमीटर है, वही बता रहा है यहाँ पे। डायमीटर जो है इसका टॉप का, यानी ये जो हेमिस्फेयर बन रहा है इसका जो टॉप है, अगर हमारे पास कोन रहता है तो कोन का जो ये है पोर्शन, इसी में हेमिस्फेयर बना हुआ है, तो इन दोनों का जो रेडियस है वो कितना है, डायमीटर कितना है, यानी रेडियस नहीं था, डायमीटर कितना है 3.5 सेंटीमीटर। एज सोन इन फिगर। पाई की वैल्यू आपको क्या यूज करनी है, पाई बाई टू, पाई इज इक्वल टू 22/7। हिंदी में एक बार देख लो, हिंदी मीडियम वाले। रसीद को अपने जन्मदिन के उपहार में के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं है, क्या है, कलर नहीं है। वह इस पर अपने मोमियो रंगों से रंगना चाहता है, यानी उसके पास जो रंग है उसे वो रंगना चाहता है। लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अधरोपित है, यानी ये शंकु के आधार का है। ठीक है, ऐसे लट्टू है, ये शंकु बन गया, इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। लट्टू की पूरी हाइट जो है, हाइट यहाँ से ली जाएगी यहाँ, और इसकी नोक तक जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। इसका जो डायमीटर है लट्टू का यहाँ पे वो कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, जैसा दिखाया गया है, ये आपको डायग्राम है। रसीद द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया, मतलब जो रसीद कलर करेगा उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। और जो यहाँ पे हमें यूज करना है, पाई की वैल्यू 22/7 ये यूज करना है। ठीक है, सबसे बड़ी पहले बात ये आती है कि जो कलर यूज करेगा रसीद वो किस हाइट तक करेगा, ये देखना होगा कहाँ पे करेगा। ठीक, तो इसके लिए ये कलर ले लेते हैं। इसमें क्या है, मतलब उसको क्या है, अगर रसीद कलर करना चाहता है तो ये बॉर्डर कलर करे पूरा। ठीक है, ये करेगा कलर, यहाँ पर भी कलर करेगा और यहाँ पर भी कलर करेगा, यानी ये जो हमने आउटसाइड लाइन बना दी है इसके चारों तरफ इसको कलर करना होगा, तभी इसका लट्टू कलर हो पाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा हेमिस्फेयर है, अगर ये हेमिस्फेयर हमारे पास है ऐसे और उसको कलर करना है, तो हेमिस्फेयर का जो पूरा का पूरा भाग है, यानी ये सरफेस एरिया हमको पूरा लेना होगा चारों तरफ का। और हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr²। ठीक है, सर्किल का जो ओवरऑल सर्किल होता है उसका सरफेस एरिया होता है 4πr², क्योंकि ये हेमिस्फेयर इसके लिए आधा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो ये शंकु वाला बचा, उसको ये भी करना होगा, इसको भी पूरा करना होगा, यानी इसका सरफेस एरिया निकालना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कलर करेगा उसका एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ टू कलर हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन। समझ गए, यानी दोनों एरिया हमको लेने होंगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर और सरफेस एरिया ऑफ कोन। चलो सॉल्व करते हैं फिर। क्वेश्चन कौन है, 25 का जो अथवा करके है या आर करके है वो वाला क्वेश्चन।
क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ कलर, कितने एरिया में कलर करना है उसको, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, हेमिस्फेयर प्लस, प्लस में क्या आएगा, जो कर्व सरफेस एरिया है किसका, कोन का, कर्व सरफेस एरिया ठीक है, क्या है, कर्व सरफेस एरिया कोन, यानी आपको जो एरिया निकालना है, हमने बताया ये कंडीशन कुछ ऐसी है, ये हमारे पास कोन है और इसके ऊपर जो हेमिस्फेयर रखा हुआ है, इसके ऊपर हेमिस्फेयर रखा हुआ है, ठीक है, ये हेमिस्फेयर है, ठीक, ठीक है, तो ये हमारे पास कहानी है कि ये हेमिस्फेयर रखा हुआ है, तो इसका जो सरफेस एरिया अलग निकला, और इसके बाद ये जो कर्व एरिया है, जो कोन है, ये वाला पार्ट, इसका अलग सरफेस एरिया निकलेगा, ठीक है, ये दोनों को मिला के टोटल सरफेस एरिया को हमको कलर करना है। तो हमने बता दिया कि हेमिस्फेयर का क्या होता है, 2πr², ठीक। अब इसके बाद हेमिस्फेयर के बाद जो उसका आता है किसका, कोन का, उसका क्या सरफेस एरिया होता है, πrl, समझ गए, यानी हमारे पास फार्मूला क्या लग जाएंगे, इसमें सीधे फार्मूला यहाँ पे लगा देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना आ जाएगा, 2πr², ये सरफेस एरिया होगा मेरा हेमिस्फेयर का, प्लस πrl, ये किसका होगा, πrl जो होगा वो कर्व सरफेस एरिया होगा कोन का, ठीक है। अब यहाँ पे हमें r जो l जो है वो l क्या है, l हमारे पास है जो हाइट होती है, तिर्यक हाइट कैसे निकाली जाती है, हाइट ऑफ हेमिस्फेयर, सॉरी कोन, प्लस रेडियस, इससे हाइट निकाली जाती है, ठीक। अब सारा खेल हमारे पास है यहाँ पर हाइट निकालना, किसका हाइट निकालना, कोन की हाइट निकालना, क्योंकि हमारे पास जो ओवरऑल हाइट दी गई है, कितनी दी गई है, हाइट दी गई है हमको कितना, 5 सेंटीमीटर, समझ रहे, क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर पूरी हाइट दी गई है टॉप से, लेकिन हमें हाइट कितनी निकालनी है, ये वाली हाइट निकालनी है, कौन सी हाइट, ये हाइट निकालनी है, यही हाइट हमारी कोन की होती है, जब ये हाइट निकल आएगी तो ये हमारे पास निकल आएगी क्या, ये तो गिवन है कितना है, जो रेडियस हमारे पास है उस रेडियस का कितना है, 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है, डायमीटर इसको आधा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस, तो इसको आधा करेंगे कितना आएगा, 1.75 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो ये क्या है, ये हमारा हेमिस्फेयर है, इसका मतलब ये जो रेडियस है वही ये रेडियस है, हेमिस्फेयर में रेडियस ही तो बराबर होती है, अगर हमारे पास ये कर्व बना हुआ है, ये हेमिस्फेयर है, ठीक है, तो ये हमारे पास रेडियस अगर है आर है, तो ये भी तो रेडियस होती है। अब हमारे पास ये, इसका मतलब ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाली हाइट, ये हाइट हमारे पास हो जाएगी 1.75 सेंटीमीटर, जब ये हाइट इतनी हो जाएगी तो रिमेनिंग हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाली हाइट, ये क्या करेंगे, 5 में से माइनस कर देंगे 1.75 सेंटीमीटर, तो हमारे पास रिमेनिंग हाइट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास, इसको घटाएंगे तो इसमें घटा लेते हैं यहाँ पे साइड पे, 5.00 से 1.75, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5, और यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 2, यानी ये हमारे पास आ जाएगी 225 सेंटीमीटर
ये हमारी हाइट आ गई किसकी, जो कोन है। ठीक, सारी वैल्यू निकल आई। अब हमको इस वैल्यू को पुट करना है और आंसर निकालना है। इस वैल्यू को पुट करके हम आंसर निकाल देंगे। अच्छा, ये मेरे पास ये 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ा, ये 1 है ना, तो ये 3 आ जाएगा। 3.75 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट आ गई किसकी, ये जो हमारे पास कोन है। बस अब इसका तो सब वैल्यू हमको पता है, इसे पुट कर देते हैं सीधे। तो क्या आएगा, 2। पाई की जगह कितना यूज करना हमें, 22/7 क्वेश्चन में दिया है। और रेडियस कितनी आ जाएगी, 3.5 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर इसका। ठीक है, प्लस पाई की जगह कितना है, 22/7। इसके बाद यहाँ पे आर कितना है, 3.5 डिवाइड बाई 2। अब बात आई किस, एल की वैल्यू। एल की वैल्यू कितनी होगी, एल की वैल्यू हमारे पास होगी एच का स्क्वायर। एच कितना है हमारे पास, ये निकला है। एच कितना है, ये एच है हमारे पास। ये कितना आ जाएगा, 3.25 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 1.75 का होल स्क्वायर। ये टोटल वैल्यू जो है ये अंडर रूट के अंदर है 1/2। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, सॉल्व करने के बाद इस वैल्यू की जो निकल के आएगी वो आएगी हमारे कितनी आ जाएगी, 19.25 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेशन करना है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें सरफेस एरिया चाहिए। अब इसकी बात करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे सब वैल्यू पुट करने के बाद, तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, इससे 7 से काट देंगे तो यहाँ से 11, 2 से इसको काट देते हैं तो यहाँ पे 11 बचेगा। यहाँ 7 से काट देंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा, पॉइंट का होगी। तो कितना आ जाएगा, 0.5। अंदर जो निकालेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितना आ जाएगा, 10.56। इसका स्क्वायर करेंगे, अब इसका जब स्क्वायर करेंगे इसका कितना आ जाएगा, 3.0625 1/√2। ये स्क्वायर के अंदर है। यहाँ पे हमारे पास 19.25 सेंटीमीटर तो आ ही गया। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 5.5। इसका जब रूट करके निकालेंगे एडिशन करके, ये लगभग आ जाएगा 13.625। ये 1/√2, ये पावर लगी हुई है। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 19.25 और इस प्लस कितना है, 5.5। अब इसका जब अंडर रूट निकाल लेंगे अंदर तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 3.969। अब इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 19.25 तो रहेगा ही, प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 19.80। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 39.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारे पास सरफेस एरिया है। ठीक है, इस इतने एरिया में वो जो रसीद है उसको कलर करना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर रहा। तो इसका सरफेस एरिया ये आ जाएगा। देखो, ये दो क्वेश्चन, दो में से कोई एक करना है। ठीक है, इसको करोगे तो कम कैलकुलेशन है, इसको करोगे तो ज़्यादा आएगा, और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके चला जाता है, एग्जैक्ट नहीं। ठीक, तो ये हमारा सेट पूरा कंप्लीट हुआ। कौन सा, 822 HV सेट था, पेपर था क्लास 10 के लिए यूपी बोर्ड का। ठीक, सारे क्वेश्चन कराए हैं, एक एक, हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में। अब आपको क्या करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। और थैंक यू, मेरा आपके साथ रहेगा आपके लिए।